हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी प्रसादोत्तर हिंदी नाटक और नाटककार के बारे में जानने वाले हैं। 1950 के पश्चात जो नाटक की रचना हुई है उसको प्रसादोत्तर नाटक कहते हैं और इस काल के उपरांत रचित नाटक जीवन के यथार्थ से अधिक जुड़े हुए हैं तथा इसमें रंगमंच के दृष्टि से और अभिनय के दृष्टि से यह विशेष रचना की गई ऐसा माना जाता है। और देश में स्वतंत्रता के उपरांत एक नई चेतना का विकास हुआ तथा जनमानस ने जो अपेक्षाएं की थी वे भी पूरे नहीं हो सकी। सर्वत्र स्वार्थपरता, छल कपट, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता का बोलबाला हो गया। युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो गई और बढ़ती हुई बेरोजगारी ने तनाव, संघर्ष एवं आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। मूल्यों में परिवर्तन हुआ और समाज का ढांचा बिखरने लगा। महानगरीय जीवन, यांत्रिकता, औद्योगिकीकरण के कारण जीवन और जगत में अनेक नई समस्याओं का विकास हुआ। नवीन परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि नवीन भावबोध एवं नवीन मान्यताओं ने नाटकों की जो विषय वस्तु है उसको बदल करके रख दिया और नाटक ने पुरानी लीक छोड़कर नवीन मार्ग ग्रहण कर लिया। तो इस काल में नाटकों का विषय वस्तु का चयन इतिहास पुराण के साथ साथ समसामयिक जीवन से किया जाने लगा और विषय वस्तु और शिल्प के दृष्टि से बदलाव नजर आने लगा। जटिल जीवनानुभूतियों को भी नाटक में प्रस्तुत किया जाने लगा तथा अंतर्द्वंद चित्रण की प्रमुखता होने लगी। और प्रसाद जी के पश्चात जो नाटककार थे इसको बखूबी अपने नाटकों में स्थान दिया और यही कारण है कि प्रसादोत्तर नाटक एक तरह से जितना नाटक का जो विकास होना चाहिए था विकास हो चुका था और धीरे धीरे फिल्मी दुनिया अपना प्रभाव जमाने लगा था, जिसका प्रभाव दिखने लगा था। प्राय लोग जो नाटकों का मंचन होता था धीरे धीरे कमना शुरू हो गया, लोग दर्शक नहीं आ पाते थे। तो इस तरह से जो नाटक की रचना तो अच्छे से अच्छे हुई है, परंतु कहीं न कहीं टीवी और फिल्मी दुनिया के कारण थोड़ा प्रभाव भी होने लगा। और उस समय जो प्रमुख नाटककार थे उसमें विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर शंकर शेष, रमेश बख्शी, हमीदुल्ला, मणि मधुकर, मुद्रा राक्षस, अमृत राय, सर्वेश दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, गिरिराज किशोर, मनु भंडारी, भीष्म सानी आदि प्रमुख ऐसे नाटककार थे। तो आइए अब इनके बारे में जानते हैं प्रमुख रचनाओं का। विष्णु प्रभाकर ने अपने जो लिखे हैं डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटे परिवेश, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। इसके माध्यम से इन्होंने पारिवारिक विघटन का यथार्थ अभिव्यक्ति इसमें किया है और डॉक्टर में एक मनोवैज्ञानिक भूमिका को उन्होंने अपने नाटक के माध्यम से उसको चित्रित करने का प्रयास किया है। और ऐसे ही जगदीश चंद्र माथुर का जो प्रमुख नाटक है कोणार्क, सर्दिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, तो ऐसा प्रसिद्ध इनका जो नाटक है वह लगभग उड़ीसा का जो भुवनेश्वर का कोणार्क मंदिर है इन सभी से जुड़े हुए पहलुओं को इन्होंने उसमें दर्शाने का प्रयास किया है। तो जो सकारात्मक विषय वस्तु जाना चाहिए वो नाटक के माध्यम से इन्होंने, जैसे दशरथ नंदन राम कथा पर आधारित ये नाट्य कृति है, इसमें इन्होंने बखूबी देने का प्रयास किया है। ऐसे ही मोहन राकेश का भी जो रचना है नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, यह उस समय का प्रमुख कृति है और इसके माध्यम से इन्होंने समाज को जो एक नई दिशा देने का प्रयास किया है वह उस समय के युगीन सार्थकता को द्योतक है। विनोद रस्तोगी का लिखा हुआ नए हाथ, बर्फ की दीवार,
और ऐसे ही लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस, सूर्यमुख, सत्य हरिश्चंद्र, ऐसा इनका प्रमुख यह रचना रहा है। साथ में कुछ अन्य जो इनकी कृतियां हैं उसमें मिस्टर अभिमन्यु, कर्पू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, ऐसा कुछ और भी इनकी रचनाएं थी। सुरेंद्र वर्मा जी का सेतुबंध, द्रौपदी, नायक, खलनायक, ऐसा कुछ प्रमुख रचना है। और ऐसे ही डॉक्टर शंकर शेष जी का भी बिन बाती के दीप, फंदी, बंधन अपने अपने, इस तरह से इनके भी प्रमुख रचना। रमेश बख्शी जी का देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, और हमीदुल्लाह का समय संदर्भ, उलझी आकृतियां, दरिंदे प्रमुख इनकी रचना है। मनु मधुकर का रसगंधर्व, बुलबुल, सराय प्रमुख रचना। और मुद्रा राक्षस का तिलचट्टा, तेंदुआ, मरजीवा, ऐसे प्रमुख रचना है। अमृत राय जी का शताब्दी, हम लोग, और सर्वेश दयाल सक्सेना का बकरी, अब गरीबी हटाओ, ऐसा प्रमुख रचना। और लक्ष्मीकांत वर्मा जी का रोशन एक नदी है, अपना अपना जूता, ऐसा प्रमुख रचना। और गिरिराज किशोर जी का प्रजा ही रहने दो, और नरमेघ। मन्नू भंडारी का बिना दीवार का घर, और भीष्म साहनी का कबीरा खड़ा बाजार में, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। वस्तुतः प्रसादोत्तर जो कहानी नाटक है उसमें यही संक्षेप में कहा जा सकता है, अंत में कहा जा सकता है कि हिंदी नाटकों का जो विकास यात्रा तो अभी भी जारी है। नए नए नाटककार जो प्रयोगधर्मी के रूप में विकसित हो रहे हैं, परंतु विभिन्न गद्य विधाओं के विकास से हिंदी रंगमंच को अभी दर्शकों का अभाव है। सिनेमा एवं टीवी ने हिंदी नाटकों की रंगमंचीयता का वो बहुत प्रभावित किया है। आज आवश्यकता है कि ऐसे नाटकों का मंचन का और उसके प्रति भाव दृष्टिकोण बढ़ाने का। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।